द्रवहु सुदशरथु अजिर बिहारी। अयोध्या कांड के मास परायण 13वां विश्राम और दोहा 28 तक हम लोग पढ़े थे रामचरितमानस में। श्री रामचरितमानस के अंदर पिछले दिनों भगवान राम सहित चारों भाई का विवाह और घर अर्थात अयोध्या का लौटना और अयोध्या में चारों तरफ मंगल गुणगान और इसी बीच राजा दशरथ द्वारा राम का राज्याभिषेक का प्रस्ताव और कैकेयी माता के द्वारा 2 वर मांगना। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस वर माता कैकेयी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हर घर में कहीं न कहीं एक मंथरा है और वो मंथरा का भी क्या दोष तो उस विधाता का कहें, जो विधाता को करना होता है वो तो कर ही लेता है, माध्यम कोई बन जाता है। तो माध्यम मंथरा बन गई और माता कैकेयी उसके बातों में आ गई। तो अर्थात विधाता ने वह अपना कार्य माता कैकेयी के द्वारा करा रहे हैं। तो कैकेयी को भी दोष देना और हर परिवार में जहाँ भी जो भी परिवार टूटता है उसके पीछे कहीं न कहीं लेकिन एक मंथरा जरूर होती है। आइए हम घर समाज परिवार से जोड़ करके हम श्री रामचरितमानस को पढ़ें, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें, क्योंकि यह श्री रामचरितमानस भारतीय सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए और यह जनमानस का जीवन दर्शन है। आज हम लोग 28वें दोहा अयोध्या कांड के आगे पढ़ेंगे। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुविहंग समाज, अभिल्लिन जिमि छाड़न चाहती बचनु भयंकर बाजु, हरिओम शंकर शरणम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपनी वचन रूपी भयंकर बाज को छोड़ना चाहती है, अर्थात अपना वह 2 वरदान मांगना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए कि भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, सुनि मृदु वचन भूमि शोको, शशिकर छुअत विकल जिमि को। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। अर्थात आप सोचिए कि किसी का सुपुत्र जो प्राणों से प्यारा हो और उसका राज्याभिषेक हो जा रहा हो, एक तरफ राज्याभिषेक की तैयारी, एक तरफ राज्याभिषेक का उत्साह और दूसरे तरफ वनवास कोई उसको बोले। आप उस दुख और दर्द को अनुभव कीजिए, यही जीवन का अनुभव है, यही रामचरितमानस का दर्शन है। गया सामी नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे लावा, विवरण भयो निपट नर पालू, दामिनी हने मनहु तरु तालू। राजा सहम से गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपट्टा मार दिया हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो तड़के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस करके बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लागु जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत किरनि जिमि हत्यहु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण
कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं कि मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ करके नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीनी कैकेयी, जिन्ने सिय चल विपत्ति के नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया, विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयं गयौ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जति अविद्या नाश। हरिओम शंकर शरणम। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राव मन ही मन झांखा, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरत की राउर पुत न होही, आने मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सारु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु सम्हारे। देहु उतरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण से लग गया, आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। हमारे प्रश्नों के हमने जो वरदान मांगे हैं उसमें या तो हाँ कीजिए और नहीं तो ना कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। देन कहूँ अब जन बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराहि कहूँ बरु देना, जानहु लेहि मांग चवेना। आपने वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी, अर्थात कोई छोटी सी चीज मांग लेगी। शिवी दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजहु वचन पुनु राखा। अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिवी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया था। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उगारे राय, सूर्य धुनि लीनी उपास उसासे सिमार सिमोहि कुठाय। श्री राम शंकर शरणम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठार मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना अब कठिन हो गया। आगे दिखी जर तरिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मूठी कुबूधि धार निचुराई, धरि कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी कैकेयी की जो दासी है मंथरा, वह सान पर धार बन करके तेज हो गई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु ले है मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनयता सुसुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ा ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगा? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता पूर्वक साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली बाणी बोले। प्रिया वचन कस कासी कुभाती, धीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह की वचन कैसे कह रही हो?
मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात दोनों एक समान हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी मान करके सत्य कहता हूँ। अवश्य तो तुम्हें पठइब प्राता, यही वेग सुनत दो भ्राता। सुदिति सोधि सब साजु सजाए, देव भरत कहूँ राजु बनाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शोध करके, खोज करके, सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहो नृपनीति। हरिओम शंकर शरणम। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उसका बड़ा प्रेम ही है। मैं ही अपने मन में बड़े और छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था, जो हमारे परिवार की परंपरा है। राम सपत सत कहु सुभाओ, राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सब कीन तोहि बिनु पूछे, ते ते पर मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली चले गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजु, कछु दिन गय भरत जुगराजु। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर यस मंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांग लिया। आजहु हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की साचे हो साचा। कहु तरी रो सुराम अपराधु, सब को कहि राम सुठी साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिलग्गी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ। अब सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु स्वभाव वाले हैं। तो सराहस करस स्नेहो, अब सुनि मोहि भयउ संदेहो। जासु स्वभाव अरि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। हे कैकेयी, तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठी तो न थी। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? प्रिया हास ऋष परिहर ही मांगू, विचारि विवेक अचहि देखूं अब नयन भरी। भरत राज अभिषेक हरिओम शंकर शरणम। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बार बिहीना, मन बिनु फनिक जिये दुख दीना। कहूँ स्वभाव न चलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देखु जिये प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनलयाहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही है। कहि करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागी राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कहती हैं कि आप करोड़ों उपाय क्यों न कर लें, यहाँ आपकी माया अर्थात चालबाजी नहीं चलेगी। अपने पति को ही बोल रही है, यह तो जो मैंने मांगा है सो दीजिए, और नहीं तो ना ही करके अब जस ले लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच अर्थात फालतू की बातें नहीं सुननी है, बखेड़े नहीं अच्छे लगते हैं।
राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भले सब पहचाने। जस कौशिला मोर भरता का, तस फल नहीं देव कर साका। राम साधु हैं और आप सयाने साधु हैं, और राम की भी माता भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा था, मैं भी याद रखने योग्य वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि बेश धरि जो, न राम बन जाई। मोर मरन राउर यजस नृप समुझियै मन माई। हरि ओम शंकर शरणम, सीता रामचंद्र की जय। सवेरे होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लिए कि मेरा मरना तय है और आपका अपयश भी तय है। अस कहि कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरि क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ गई हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, और ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती, क्योंकि क्रोध हमेशा ही अज्ञान से शुरू होकर के पश्चाताप पर खत्म होता है। दो बर कुल कठिन हठ धारा, भंवर कुंवर वचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है, और कुंवरी अर्थात मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूप समुद्र की ओर लेकर चली है। लखी नरेश बात पुरी साची, सिय मिस मिचु शीस पर नाची। गही पद बिनय कीन बैठारे, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़ करके उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल की रूपी वृक्ष को कुल्हाड़ी से मत काट, इसके लिए कुल्हाड़ी मत बन जा। मांगू मात अब देव तो ही, राम बिरह जनि मारसि मोही। राखु राम कहो जहि तहि भांति, नाहि त जरहि जन्म भरि छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं। हे कैकेयी, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी अपना मस्तक दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार हो तू राम को अयोध्या में ही रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध निपु, पर उधर निधुनि मात। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। हरि ओम जय श्री सीताराम। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्त वाणी से कहे, हे राम हा रघुनाथ। कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकलप तरु मनहु निपाता। कंटु सुख मुख यावन बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से कोई बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कहा कटु कठोर कैकेयी, मनहु गाय महु माहुर देही। जो अंतहु असगर तबु रहु, मांगु मांगु तुम केहि बल कहूँ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। दशरथ जी से कहती है कि जो अंत में ऐसा ही करना था, तो अपनी मांग किस बल पर आप कह रहे थे? आप अपनी मांग किस बल पर कह रहे थे? दुई की होई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाउब गाला। दानी कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है? दानी भी
कहना चाहते हैं और कंजूसी भी करते हैं। क्या रजपुती में क्षेम कुशल भी रह सकती है, अर्थात लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए कैकेयी कितनी कड़वी वचन राजा दशरथ को बोल रही है। यही जीवन का सार है। जीवन में कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दशरथ अपने वचन को, अपने सिद्धांतों को निभाने के लिए कितनी बर्दाश्त कर रहे हैं। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनि अब लाजिमि करुणा करहु, तनुतिय तनय दाम धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण समबरनी। या तो वचन की जो प्रतिज्ञा आपने ली थी वही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कर लीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनी राहु कहू कछु दो सुन तोर, लागे हो तो ही पिशाच जिमी, कालु कहावत मोरे हरिओम शंकर शरणम। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है, क्योंकि कराता तो सब कुछ ऊपर वाला है, नाम तुम्हारा हो रहा है। तो क्या है कि कर तो सब कुछ विधाता रहा है। जो पुण्य पाप जो भी कुछ होना है, सही और गलत करता वही है। बीच में सिर्फ एक न एक कोई माध्यम बनाता है विधाता, और वही माध्यम आज कैकेयी बन गई है। चाहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामु, भय कुठार जय विधि बामु। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का ही परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसी फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करिए भाई सकल सेवकाई, होहि तिहु पुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की प्रशंसा होगी। तोर कलंक मोर पछिताहु, मुँह मिटि न जायहि काहू, अब तो ही निक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मोह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियाऊं कहूं कर जोरे, तब लगी जनु कछु कहसी बहोरी, फिर पछितै हंसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। मेरी अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू अर्थात तात के लिए गाय को मार रही है। पर उराए कई कोटि विधि, काहे करसि निदान, कपट सयान न कहति कछु, जागति मनहु मृषानु, हरिओम शंकर शरणम। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर के मसान जगा रही है, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही है। राम राम रट बिकल भुआलो, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालो, हृदय मनाओ बोरु जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा दशरथ राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो गया हो।
वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। हर पिता की अंतिम इच्छा होती है कि हमारे बच्चे सुखी संपन्न रहे। वो हमें क्या करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, यह कभी नहीं एक पिता सोचता है। वह सिर्फ यही सोचता है कि हमारे बच्चे हमेशा सुखी रहें। और यही हाल आज दशरथ का है कि उनके सामने ही सारी संकट आ पड़ी है। उदय करहु जनि रवि रघुकुल घोर, अवध बिलो की सुल होवहि दूर। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें, अर्थात सूर्य ही न उदय हो तो सवेरा न हो, सवेरा न हो तो राम जी बन नहीं जाएंगे। लेकिन आज नहीं कल तो सवेरा होना ही था। आप अपना उदय न कीजिए। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है, जिनकी प्रेम राम से है, और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ भुनिसारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे सब बाण जैसे लग रहे हैं, क्योंकि जब आदमी अत्यंत परेशान होता है तो कहीं सुख की बात, कहीं मनोरंजन वाली चीजें भी बड़ी कड़वी लगती है, बड़ा दुखदायक होता है। जब आप परेशान होते हैं तो हर सुख भी आपको परेशान करने के लिए ही दौड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है। मंगल सकल सोहै न कैसे, सहकामिनी विभूषण जैसे। तेहि निशिनित पर नहीं काहू, राम दरस लालसा उठाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई, क्योंकि कुछ लोग उत्साह में उनको नींद नहीं आ रही है और श्री रामचंद्र जी को राजा रूपी देखना चाहते हैं, ये लालसा है। लेकिन वहीं पर एक पिता, और वो भी परम पिता परमात्मा रामचंद्र के पिता, और इतने परम सौभाग्यशाली राजा, और वो आज रात में विलाप करते जो है, और उनको बाहर की सारी सुख सुविधाएं ठीक वैसे ही लग रही है जैसी एक विधवा स्त्री आभूषण पहनी हो, क्योंकि किसी भी स्त्री का दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण उसका पति होता है। यदि वही नहीं है तो फिर आभूषण का कोई मतलब नहीं रह जाता है। द्वार वीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागेऊ अजहुन अवधपति कारनु कवनु विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य की उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पर पुनित जागा, आज हम ही बड़े अचर जुलागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजुर जाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर ही जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। जय सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भया मन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानो विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा अशुभ होना रहता है तो कहीं न कहीं एक सिक्स्थ सेंस काम करता है। ऐसा लग रहा है सुमंत्र को कि कोई ऐसा दौड़ रहा है जो काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जा रहा है, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा है। एक नकारात्मक ऊर्जा भर चुकी है। पूछे कौन उतरू दे, गए जहि भवन भूप कैकेयी।
कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थी। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सुख ही गए। सोच विकल विवरण मही पर्यो, मानहु कमल मूल परिहरहु। सचिव सवित सकई नहीं पूछी, बोली शुभ भरी शुभ छूछी। राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर अर्थात जड़ से ही उखड़ करके मुरझा गया हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परिन राजहि नीद निसी, हेतु जानु जगदीश। राम राम रटि भोर किए, कहि न मरमु महीसु। हरि ओम शंकर शरणम। राजा को रात भर नींद नहीं आई, ऐसा कैकेयी बोली। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम बेगी बुलाई, समाचार तब पूछहु आई। चलो सुमंत्रु राय रुख जाने, लखि कुचाल कीन कछुराने। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल जरूर की है। सोच विकल मग परहि न पाऊ, राम ही बोली कहि काराऊ। उरधर धीरज गयहु दुआरे, पूछहि सकल देखु मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे अर्थात उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सबही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। नीरखि बदनु कहि भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चले उलवाई। राम को भांति सचिव संग जाहि, देखि लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दिख रघु बंश मनि नरपति निपट कुसाज, असहमि परे उलखी सिंहिनी मनो वृद गजराज। हरि ओम शंकर शरणम। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुखई अधर जरई सब अंगो, मनहु दिन मनहीन भुअंगो। सरुस समीप दिखि कैकेयी, मानहु मिषु घरि गनि लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु हुई बैठी थी। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही थी। करुणामय मृदु राम सुभाओ, प्रथम दिक दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समहु विचारे, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था और सुनते भी कैसे। एक तरफ राजा दशरथ से पुत्र और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार, कैसे दुख होता। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण।
सुनो राम सब कारण एहा, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो सके वह यत्न किया जाए। हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहने मोहि दुई वरदाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूपउर साचु, छाड़ि न सकहि तुम्हार संकोचु। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। हे राम, उसे सुनकर राजा ने दशरथ में सोच में पड़ गए, उनके हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते हैं। माता कैकेयी ने कहा कि हे राम, तुम्हें यह बहुत प्यार करते हैं और इसी के चलते आज ये दीनहीन हो चुके हैं। सुत स्नेहु इत बचनो, उत संकट परउ नरेश। सकहु त आय सुधरहु, सिर मेटहु कठिन कलेसो। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर उनकी प्रतिज्ञा है, ऐसा कैकेयी ने कहा। राजा दशरथ इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कुछ कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनकी कठिन क्लेश को मिटाओ। निदरक बैठी काहि कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनो महीप मृदुला समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी और ऐसी कड़वी बाड़ी कह रही है कि जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। सारे तीर और बाण उनके हृदय पर लग रही है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनि धरि निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है, क्योंकि यह वचन, यह शब्द 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 सब कोई कहे, शब्द का घाव जाने बहुत कम कोई। यह शब्द बड़ा ही भयानक होता है कभी कभी, और ये दुनिया के सारे धनुष से कठोर और तीर से तीखा होता है यह शब्द। कई बार यह जीवन में आप हम सब अनुभव किए होंगे। श्री रघुनाथ जी के साथ भी यही हो रहा है, आज दशरथ जी के साथ भी यही हो रहा है। माता कैकेयी द्वारा बोला गया शब्द एक धनुष से निकली हुई बड़ी तीखी तीर है जो उनके हृदय में लग रही है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर कैकेयी ऐसे बैठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य और स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा करके सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। और यही तो सामान्य आम आदमी में और उस महान आदमी राजा राम में अंतर है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वाह वाह राम जी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता और माता के वचनों को अनुरागी हो, पालन करने वाला हो। आज्ञा पालन के द्वारा माता और पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी, हे जगत जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। अतेहि मह पितु आयसु, बहुरे सम्मत जननी तोर। जय श्री सीताराम। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है, तुम्हारी इच्छा है।
भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौन जाऊं बन ऐसे ही काजा, प्रथम गण्य मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समान समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही अरण कलपतरु त्यागी, परिहरि अमृत ले विसुमांगी। केहू न पाई अस समय सकुचाही, देखी विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अर्थात उस विपत्ति में भी, प्रतिकूलता में भी भगवान राम एक अवसर तलाश रहे हैं और उन्होंने एक अवसर तलाश लिया और एक चुनौती के तरह इस अवसर को उन्होंने भुनाने की कोशिश की। और राजा राम नहीं, सिर्फ राम अपने माता और पिता के आज्ञा के प्रतिपालक भी बन रहे हैं और आज्ञाकारी और समाज सेवी और समाज के प्रति एक जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। ऐसे हैं हमारे श्री राम। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोड़े ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतिदिन मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो? हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़े अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राहु, मोरी शपथ तोहि कहु सती भाऊ। क्योंकि हे महाराज, क्योंकि दशरथ तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जो कजल वक्र गति, जदपि सलीलु समान। जय श्री सीताराम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोग उसमें टेढ़ी चाल से ही चलता है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर के बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जो नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहो, तुम पितु मातु बचन रत अहो। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता और माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पीता ही बुझाई कहो बलि सोई, चौथे पन जही अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जहि दीन्हे, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाति हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे उनके चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सर गत सलील सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं।
गई मूर्छा राम ही सुमिर नृपा फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। जय श्री सीताराम। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम प्रभु धोरे, धर धीर जुत नयन उघोरे, सचिव समारि राउ बैठारे, चरण परत विपरा मुनिहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते अर्थात प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मन फनिक फिर पाई, राम ही चितई रहो नर नाहु, चला विलोचन बाई प्रभाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सो कभी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विधि मनाव राव मन माही, जहि रघुनाथन कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सुमिरि महेशी कहि निहोरी, बिनति सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम आडर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और औढ़र दानी अर्थात मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय सो मति राम ही देव, अबचन मोरि तजी रहै घर परिहर सीलु सनेव, हरिओम शंकर शरणम। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, नरक परहु बरु सुर परु जाऊ, सब दुख दुसह सहावउ मोहि, लोचन ओट राम जनि होहु। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश हमारा नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरे आंखों के सामने ही हो, मेरे आंखों से ओझिल न हो। असमन गुनहि राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहिय मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, वह बोलते नहीं हैं। राजा विचार कर रहे हैं पर बोल नहीं रहे हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विदित विचारी, तात कहूँ कछु करौ ठिठाई, अनुचित क्षमा बजानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके श्री राम ने विदित वचन कहे। हे तात, हे पिता, मैं कुछ कहता हूँ या ठिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्य अवस्था समझ करके क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा, देखी गोसाय पूछौ माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया? मुझे किसी ने पहले यह कहकर यह बात नहीं जनाई, नहीं बताई? स्वामी, पिता,
को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बसा सोच परिहरिय तात, आय सुदेय हर सिंह कहीं पुल के प्रभुगात, श्री राम शंकर शरणम। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनमु जगती तलतासु, पीतहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। श्री राम ने कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल गत अर्थात मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फल पाई, एहं बेग ही हो रजाई, विदा मातु सन आवऊ मांगी, चलियो बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूंगा। अस कहे राम गवन तब कीन्हा, धूप शोक बस उतरु न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुतीक्षी, छुअत चढ़े जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो, सांप का जहर चढ़ गया हो। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप झिमि देखी दबारी, जो जहाँ सुनहि धुनहि सिरुना सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। यह बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दवानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहाँ वही सिर धुनने लगता है, सिर पिटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धैर्य नहीं बंधता। बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। मुकु सुखाहि लोचन अस्त्र वहि शोकुन हृदय समाई, मनहु करुणा रस कटकई, उतरी अवध बजाई, हरिओम शंकर शरणम। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज विधि बात बिगारे, जहाँ तहाँ दे के यही गारे, ए पापिनी बुझिका पर्यो, छाई भवन पर पावक उधर्यो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं, इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चढ़ दीखी, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबूदी भागी, भाई रघुवंश बेनु बन भागी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालव बैठी पेड़ एक काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा, सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पर उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इससे यह कुटिलता ठानी। यह सारा अयोध्यावासी कह रहे हैं। सत्य कहि कवि नारी सुभाओ, सब विधि अगहु अगाध दुराओ, निज प्रतिबिंबु बरुकु गहि जाई, जानि न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और वेद भरा होता है। अपनी
परछाई भले ही पकड़ी में आ जाए, पर स्त्रियों की गति चाल नहीं पकड़ी जाती है, पर स्त्रियों की चाल नहीं पकड़ी जाती है। काहुन पाव कुचार सक कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल के जग कालुन खाई। जय श्री राम शंकर शरणम। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती है, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता है। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई चह का दिखावा, एक कहे भल भूपन कीना, बरु विचार नहीं कुमत ही दीना। हे विधाता, विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया। व्यक्ति विशेष मंगल राज्याभिषेक की कामना कर रहे थे, और अब क्या सुनने मिल रहा है, क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहते हैं विधाता। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयो सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुरु गाजनु, एक धर्म परमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस में होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण चले गया है। एक दूसरे को जो धर्म की मर्यादा जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। इसलिए दोष नहीं देते कि राजा का क्या दोष है, राजा ने तो अपनी वचन निभाई है और कैकेयी ने अपनी कुछ मांग मंगाई है। और कैकेयी को भी क्यों दोष देना, क्योंकि यह दोष तो विधाता का ही है। विधाता ही जो करना चाहे उसको कर रहा है, माध्यम कोई न कोई बन रहा है। सब दसी दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी, एक भर कर सम्मत कहाई, एक उदास भाई सुनि रहाई। वे शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं। कुछ बोलने में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। कान मुँह कर रद गई जीहा, एक कहीं बात अलीहा, सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मुद कर और जीव को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवै बरु अनल कन, सुधा होई विष तूल, सपन ही कबहु न करहि कुछु, भरत राम प्रतिकूल। हरिओम शंकर शरणम। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन विसुझेहि, खर भरु नगर सोच सब काहो, दुसदा उर मिटाउ छाहो। कोई एक विधाता को दोष देता है तो जिसने अमृत दिखा करके विष दे दिया उसका दोष देता है। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच बदल गया, सभी लोग सोच में पड़ गए, हृदय में दुसह जलन हो रही है, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी, लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान समला गहि नाही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भारत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जगु जाना, करहु राम पर सहज स्नेहु, कही अपराध आज बनु देहु। वे कहती हैं कि तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन दे रही हो।
कबहु न कियहु सवति आरेसु प्रीति प्रतीति जान सब देसु कौसल्याय काह बिगारा तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह भी नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा काम बिगाड़ दिया था जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिया की पिय सगु परिहर लखनु तिरहि धाम राजू की भोजब भरतपुर रिपु की जियहि बिनु राम। जय श्री सीताराम। क्या सीता जी अपने पति अर्थात श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी में राज्य भोग सकेंगे? और क्या श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न यहाँ सीता जी रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, न राजा ही जीवित बचेंगे, सब उजड़ जाएगा, अयोध्या उजड़ जाएगा। और ध्यान दीजिए, जीवन में जहाँ भी परिवार में जिस समाज में ऐसी मंत्रा कुबुद्धि और कैकेयी जैसे लोग मिल जाए, उस समाज का उजड़ जाना सुनिश्चित है। अस विचारी उर छाड़ को शोक कलंक कोट जनि हो भरत अवसि देव जुब राजो कानन का राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दे दो। पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे धर्म धुरिन विषय रस रूखे गुरु गृह बसहु राम तज गेहु नृपसन यस बर दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रुखे हैं, अर्थात उनमें विषयाशक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शोक न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर मांग लो जो श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रह जाएं, किसी नगर में रह जाएं, किसी के सेवक बन जाएं। इससे बड़ा क्या जो है कष्ट दिया जा सकता है, लेकिन वनवास जैसी गति नत नहीं दो। जो नहीं लगी हम कहे हमारे नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे जो परिहास की कछु होई तो कहे प्रकट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर भी न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहने पर कह करके जना दो कि हाँ मैंने दिलगी की है, मैंने हंसी मजाक में ये सारी बातें कही हैं। राम सरिस सुत कानन जोगो का कहीं सुनि तुम कह लोगो उठाऊं बेग सोई करहु उपाय जय विधि शोक कलंक नसाई। राम सरी का पुत्र क्या बन के योग्य है? सारे अवधवासी कैकेयी से पूछ रहे हैं कि क्या राम सरी का पुत्र वनवास के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो हे कैकेयी और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाई उपाय करी कुल पालहि हटि फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझि दो जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न चलाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूरज के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को विचार करके देख तो सही। सखिना सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित ते कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी हरिओम शंकर शरणम। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया, अर्थात जरा भी ध्यान नहीं दिया।
उतरु न दे दुसहरिस रूखी, मृग नहीं चितव जनु बागिनी भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रुकी अर्थात बेमुरब्बत हो रही है। ऐसी देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसकी मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह देव बिगोई, किने सियस जस करई न कोई। ए विधि बिलपहि पुर नर नारी, देखो चालिहि कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकई को देवताओं ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं। सारे अयोध्यावासी इस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर अर्थात भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो गया हो। ऐसी है हमारी माता कैकई, जो पूरे अयोध्यावासी को व्याकुल कर दी और सारा संसार व्याकुल है। क्या कैकई सुंदर नाम है, लेकिन क्या कोई अपने पुत्र सुपुत्री की नाम कैकई रखता है? तो कैकई की करनी और उसकी ही भरनी। जो राजा राम बनने वाले थे उनको वनवास दे दिए, और सिर्फ वनवास राम को नहीं मिला, सारा अयोध्यावासी ही एक तरह से वनवासी हो गए। उनका सुख उजड़ गया। अति विषाद बस लोग लोगाए, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ, मिटा सोचु जन राखे राओ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी की राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंतु रघु वीर मनु, राजू अलान समान। छूट जान बन गवन सुनी, उरे आनंद अधिकान। हरिओम शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद और बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मातु पद नायउ माथा। दीनी आशीष लायुर लीने, भूषण बसन निछावर कीन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबित माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, अस्त्रवत प्रेम रस पयद सुहाई। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया और सुंदर स्तन अर्थात प्रेम रस दूध बहाने लगी। ओह हे माता, आप जरा कल्पना कीजिए कि कोई माता अपने पुत्र को, दुनिया का सबसे बड़ा मोह पुत्र मोह होता है, और वह पुत्र को वन की ओर भेज रही हैं। जो पुत्र आज तक खाली पैर नहीं चला, फूलों की मलमल रोए पे चला, जिसने जीवन आजीवन उसने सुख ही सुख पाया, वह आज वन में कैसे रहेगा। वह माता की हृदय की दुख और ज्वर जरा समझिए। यह माता ही इसका अनुभव कर सकती है
कोई पिता ही इसका अनुभव कर सकता है, औरों को क्या अनुभव है। प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई, रंग धनक पदवी जनु पाई, सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया, दुनिया का सारा धन पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, सुकृत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाग कई अवधि घाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि बात, जिमि चातक चातकी, त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति, हरिओम शंकर शरणम। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वातिन नक्षत्र के वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, पितु समीप तब जायहूं भैया, भई बड़ी बार जाय बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिता के पास जाना बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे त्रिय मूला, निरखि राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदु बानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन अर्थात माता कौशल्या से श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि धर्म धुरीण रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहते हैं कि हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। राज्य तो देने वाले थे दशरथ जी और दिए भी हैं, लेकिन वन का राज्य दिए हैं, अयोध्या का राज्य नहीं दिए हैं। और वहीं पे मेरी जरूरत है और वहीं पे कोई बड़ा काम होने वाला है, इसलिए पिता दशरथ जी ने मुझे वन का राज्य दिया है। आय सुधे मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता, जनी स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंद अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 पिपिन बस कर पितु बचन प्रमाण, आय पाए पुनि देखी हूँ, मनुजन करसि मलान, हरिओम शंकर शरणम। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों को दर्शन करूंगा। तू मन को मलान न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर कर के, साम सुखी सुनि शीतल बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगे सुनि के हरिनादु, नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जही खाई मिन जनु मापी।
हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई है। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा अर्थात पहली वर्षा का फेन खा करके बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदन निहारे, गद गद बचन कहति महतारी। तात पिता ही तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देन कहो शुभ दिन साधा, केहो जान बन के अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयो कृशानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन बन गया है। निरखी राम रुक सचिव सुत कारण कहु बुझाई, असुनि प्रसंग रही मुख जिमी, दशा बरन नहीं जाय। हरिओम शंकर शरणम। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी की गूंगी अर्थात चुप की चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री शंकर शरणम। जैसी विधाता की इच्छा होनी हो के रहे, अनहोनी न होए। जो लिखा विधाता लीलार पर, उसको मिटा सके न कोई। राखी न सकई न कही सक जाहु, दुह भांति उर दारुन दाहु। लिखत सुधाकर गाल की राहु, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रखी सकती है न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गए राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सापुच सुंदरी केरी। राखो सुतई करम अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप और छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म चले जाएगा और भाइयों में विरोध हो जाएगा। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझित धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को एक समान जान करके सरल स्वभाव राम तारे, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बल की न्योनी का, पिता आयसु सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी की माता बड़ी धीरज धर करके वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु देन कहि दीन बिनु, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेसु। हरिओम शंकर शरणम। राज्य देने का कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता और माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।
पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी, अंत उचित नृपहि बनवासु, भय बिलो कहिया होई हराशु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन की देवियां माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है, केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहूँ संग मोह लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध भागा ही है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सबहि के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनी वचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करऊं हट झूठ स्नेह बढ़ाई, अमानी मातु कर नात बले, सुरती बिसरी जन जाई, जय श्री सीताराम। यह सोच करके झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल जाना। देव पितर सब तुम्हारी गोसाई, राखऊं पलक नयन की नाई, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष की है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं, तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करह उपाय, सबहि जियत जहि देत हूँ आई, जाओ सुखे न बनहि बलि जाऊं, करि अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आओ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो कराल कालु विपरीता, बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपनों का परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बर दिन जाय विलाप कलापा, राम उठाई मात उर लाई, कहीं मृदु बचन बौर समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई जा सासु पद, कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीनी आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी निमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल बाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठे सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथो, के सुकृति सन हो वही साथो, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। हे जीवननाथ, प्राणनाथ, वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा।
शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी नुपुर मुकर मधुर कवि बरनी मानव प्रेम बस बिनती करही हम ही सिय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, नाखून से खुरचने का जो सुंदर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचति बारी बोल देखी राम महतारी तात सुनो सिय अति सुकुमारी सास ससुर परिजन प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानुकुल भान पति रवि कुल कैरव विपिन विद गुण रूप निधान हरिओम शंकर शरणम। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के भूषण सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। ऐसे सीता जी हैं। जनक जी जैसे पिता, दशरथ जी जैसे ससुर और रामचंद्र जैसे पति। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई रूप राशि गुणशील सुहाई नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई राख्यों प्राण जान की हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी की आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनसे लगा रखे हैं। कलप बेली जिति बहु विधि लाली सींची स्नेह सलील प्रतिपाली फूलत फलत भयो विधि भामा जानी न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ और प्यार के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने का समय विधाता ही उल्टा हो गया। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोदटी डोरा सियन दीन पगुआ मनि कठोरा जियन मुरी जिमि जो गवत रहूं दीप बाती नहीं टारन कहूं। कौशल्या कहती है कि सीता ने पर्ज पृष्ठ अर्थात पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी इनसे नहीं कहती। सोई सिया चलन चाहती बन साथा आय सुका होई रघुनाथा चंद किरण रस रसिक चकोरी रवि रुख नयन सकई की निजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है, उसे क्या आज्ञा दोगे। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की और आंख किस तरह मिला सकती है। करी के हरि निश्चर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरि अभिस बाटिका की सोह सुता सुभग सजीवनि मोरि। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल किरात किशोरी रच बिरंची विषय सुख भोरी पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाओ तिन्नहि कले सुन कानन काओ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कोई क्लेश नहीं होता, कष्ट नहीं होता। कहता पसतिय कानन जोगु जिन तप हेतु तजा सब भोगु सिय बन बसी तात के भांति चित्र लिखित कपि देखि डेराती। अथवा
तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं, सारे सुख सुविधा छोड़ दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, जो बंदर की तस्वीर को देख करके डर जाती है, वो सीता वन में किस तरह रह सकेगी, जो कि राम के साथ जाने की जिद कर रही है। सुर सर सुवग बनज बनचारी, डावर जोगु की हंस कुमारी, अस विचारी जस आयस होई, मैं सिक देव जान की यही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूं। जौसिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुवीर मातु प्रिय वाणी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती है कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता के प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेकमय, कीनी मातु परितोष, अलगे प्रबोधन जानकी, प्रगट विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण और दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। हरिओम जय श्री शंकर शरणम, सियावर रामचंद्र की जय। आज हम लोग मास पारायण 14वां विश्राम और अयोध्या कांड के दोहा 60 पर रुकेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, जहां हम लोगों ने देखा कि मंथरा किस तरह से कैकेयी की बुद्धि को पूरी तरह से मलिन कर चुकी है। कैकेयी किस तरह से दशरथ जी से अपनी वरदान मांगी और भगवान राम कौशल्या से संवाद करते हैं और वन को जाने की तैयारी करते हैं, और वहीं पर माता सीता भी साथ जाने की सोच रही हैं, अपनी प्रस्ताव रखती हैं, और उन्होंने तो मन ही मन प्रतिज्ञा तो ले ही रखा है। माता कौशल्या सीता जी को बहुत तरह से समझाती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारी लेने के बजाय श्री राम को सौंप देती हैं कि हे श्री राम, अब तुम ही निर्णय लो कि क्या सीता का साथ ले जाना अच्छा होगा या नहीं होगा। तो अब हम लोग आगे के अध्ययन में भगवान राम, अब राजा राम तो नहीं बोल सकते हैं अभी, क्योंकि राजा तो बनने वाले थे और बन के राजा बन गए, अयोध्या के राजा नहीं बने, क्योंकि कैकेयी की विशेष कृपा हो गई। तो अब अगले अध्ययन में हम लोग पढ़ेंगे कि माँ सीता किस तरह से अपने जिद पर अड़ी हैं वन को जाने के लिए, और श्री राम जी उनको समझाते हैं। और साथ में ही हम लोग राम और सीता का संवाद पढ़ेंगे। दशरथ सीता जी को समझाते हैं, दशरथ कैकेयी से संवाद स्थापित करते हैं, और फिर राम का वन गमन होता है। आज यहीं तक, तब तक बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। यह रामचरितमानस जनमानस और संपूर्ण विश्व का एकमात्र पवित्र ग्रंथ, जो सचमुच जीवन के दर्शन को सिखाने वाला है। ऐसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय हो, और श्री रामचंद्र जी की कृपा संसार के सभी प्राणियों पर बरसता रहे। वसुदेव कुटुंबकम के लिए यह रामचरितमानस संसार समुद्र को, इस संसार के हर एक मनुष्य को पढ़ना चाहिए, और उन सभी पे इनका अधिकार है। तो बोलिए जय श्री राम 1 मिनट बोल करके फिर हम लोग विश्राम लेंगे, और फिर अगले अध्ययन में अयोध्या कांड के दोहा 60 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बोलिए तब तक जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, सर्वसुत दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम।
दीनन दीन हिता तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मनि हरहु विषम भव भीर। जय श्री सीताराम।